मुझे ना ऑपोजिशन की मुखालफत से डर नहीं लगता, ना उनकी मुखालफत से मेरा काम रुकेगा। मेरा फ़र्ज़ है जम्मू कश्मीर की हुकूमत को एक डायरेक्शन में लेना, जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालना। और जहाँ तक आपने टूरिज़्म के हवाले से बात की, जो पहलगाम के बाद टूरिज़्म को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, उस टूरिज़्म सेक्टर को थोड़ी सी मदद करना ताकि वो दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। मैं उन कोशिशों में लगा रहा हूं, आगे भी लगा रहूंगा। नुकसान बहुत हुआ है, जानी नुकसान, खासकर 2 यात्राओं के दौरान किश्तवाड़ में और कटरा में। माली नुकसान भी बहुत हुआ है। हमारे 330 के आसपास पुल जो हैं वो बह गए हैं। 1500 से ज्यादा किलोमीटर हमारी अपनी सड़कें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। बहुत सी सरकारी बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है, हमारे खेतों को नुकसान हुआ है, फसल को नुकसान हुआ है, और हमारे हॉर्टिकल्चर जो है, हमारे मेवे को नुकसान हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम उम्मीद करेंगे कि हमारे नुकसान का उसका जायज़ा लिया जाए और उसके लिए एक पैकेज दिया जाए ताकि हम लोगों को मुआवजा दे सकें। अब वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ये सारी बातें हम उनके सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ अच्छा सा एक पैकेज जो है यहाँ दे के जाएंगे। कहीं ना कहीं शुरुआत उनकी जो भी हो, उन्होंने बंदूक को छोड़ के अमन का रास्ता अपनाया था, बातचीत के जरिए मसले हल करने की कोशिश की थी, और हमेशा बातचीत के जो हैं वो एक उसके सपोर्ट में रहे। अदालत के फैसले अदालत को लेने दीजिए। अदालत पे सियासी दबाव किसी तरह का डाला जाए वो अच्छी बात नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, बाकी देखेंगे क्या होता है।